ये क्वेश्चन आपका है, ये समुच्चय 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है और ए बाइनरी ऑपरेशन भी कैसे डिफाइंड है, ए और बी का लघुत्तम एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इस सेट के लिए पहले हम क्या बना देते हैं, ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। देखिए कैसे, एक और एक का एलसीएम लघुत्तम कितना, एक और 2 का लघुत्तम 2, एक और 3 का लघुत्तम 3, एक और 4 का लघुत्तम 4, एक और 5 का लघुत्तम 5। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक हो गया। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना 10, 3 और 1 का एलसीएम दिस इज 3, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 6, 3 और 3 का एलसीएम आपका 3, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12, 3 और 5 का एलसीएम आपका कितना 15। ये आप जानते हैं यदि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम सीधा हमको गुणा हो जाता है। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 और 4 का एलसीएम 20 और 5 और 5 का एलसीएम 5। ये आपका ऑपरेशन टेबल बन गया, क्योंकि जो ऑपरेशन है ये एलसीएम दिखा रहा है। अब हमको दिखाना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं का मतलब ये हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद इसके एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद क्या इसके एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि इसके एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए 1 2 3 4 5 तो ठीक है, 2 2 अधिक 6 देखो, आप देख रहे हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 3 बाइनरी ऑपरेशन 2, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 3 बाइनरी ऑपरेशन 2, दोनों 6 हैं, बट लेकिन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू किसपे 1 2 3 4 और 5, 6 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब और एग्जांपल देखिए 4 भी ठीक है, 10 का देखिए 10 किस किसका है 2 5 both belongs to 1 2 3 4 5, 2 और 5 दोनों का है इस सेट में है। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 मीन्स एलसीएम ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का एलसीएम, ये तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है ये, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 10। तो आप जानते हैं कि 2 और 5 का एलसीएम वही होता है 2, 5 और 2 का एलसीएम होता है, दोनों कितना हो गया ये 10, बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ 6 है, 12 है, 15 है, 20 है, 15 है, 20 है, 10 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब जो एलसीएम हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया इस समुच्चय में ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसे एलिमेंट निकल गए जो कि सेट में नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, दिस ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन दिस सेट, ठीक होगी। इसका मतलब रिजल्ट कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट ऑपरेशन ये वाला इन द सेट, किस सेट में 1 2 3 4 and 5 इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक हो गया, आया समझ में। मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा निकल गया ऑपरेशन लगाने के बाद इस सेट में नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यह इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट निकल गए जहां हमने उनका एलसीएम निकाला और वो कोई 6 आ गया, कोई 10 आ गया, कोई 20 आ गया, कोई आप 15 आ गया, तो इस सेट में वो नहीं है। इसलिए द ऑपरेशन दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, किस सेट में, इस सेट में, ठीक हो गया, आप समझ गए। देयर स्टेट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, एस ऑफ ए एंड बी।
एचसीएफ मतलब मॉस ऑफ, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम कर रहे थे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉस ऑफ। आप लॉस ऑफ भी जानते हैं, आप मॉस ऑफ भी जानते हैं, मतलब आप एलसीएम निकालना भी जानते हैं, आप एचसीएफ निकालना भी जानते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है किस रूप में डिफाइंड है, एचसीएफ के रूप में डिफाइंड है। किसमें, नेचुरल नंबर में। आपको दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्रमिक में और साचार्य है या नहीं है, और ये भी हमने निकालना है किस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एचसीएफ निकालना है, एन में कोई तत्सम अवयव है या नहीं। अब मैं किसी टाइम पर फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन, कोई भी दो एलिमेंट में ले लीजिए, जनरल एलिमेंट, ए बाइनरी ऑपरेशन बी मीन्स HCF ऑफ ए एंड बी, मॉस ऑफ ए और बी का मॉस ऑफ, ये तो परिभाषित कर रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन। इसी को मैं ले सकता हूं HCF ऑफ बी एंड ए, ठीक है। ए और बी का HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो HCF होगा वही HCF बी और ए का होगा। आगे पीछे कर दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, इसका मतलब आपके पास आ गया ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। इसका मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन एन में क्या है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है, ठीक हो गया, कम्यूटेटिव तो आ गया। अब क्या दिखाना है, अब इसको साचार्य दिखाते हैं कि साचार्य है या नहीं है। तो साचार्य के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं हम लोग एक समय में, 3 एलिमेंट। फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एन, कोई 3 एलिमेंट ले लिए हमने एन में। ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी, कितना हो जाएगा, HCF ऑफ ए एंड बी, इसका बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। ये बाइनरी ऑपरेशन बी क्या परिभाषित है, HCF ए एंड बी, ब्रैकेट के अंदर रख दिया बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ। अब इसको इस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाए क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ए बी एंड सी, ठीक हो गया। ए बी का HCF किसके साथ, सी के साथ। अब मैं इसको भी लिख सकता हूं ए बाइनरी ऑपरेशन HCF ऑफ बी एंड सी, ठीक हो गया। ए बाइनरी ऑपरेशन मतलब ए का HCF किसके साथ, बी और सी के साथ, ऐसा भी लिख सकता हूं। और यही कितना हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, HCF ऑफ बी एंड सी का मतलब क्या हुआ, बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इसका मतलब ये एन में साहचर्य, साहचर्य मतलब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है, इस साहचर्य नियम का भी पालन करना है। अब मैं आता हूं किस पे, अब मैं देखता हूं कि एन में किसके लिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, जो HCF बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके लिए तत्समक अवयव है या नहीं। किसी टाइम पर आप देखिए, यदि मैं ए बिलोंग्स टू एन करता हूं, या फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट लेता हूं, 5 बाइनरी ऑपरेशन क्या 5 ही हो जाए, तत्समक अवयव वो अवयव है, मतलब 5 और किसका HCF 5, 6 और किसका HCF 6, 5 और किसका मॉस ऑफ 5 होता है, 6 और किसका मॉस ऑफ कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। पर वो एलिमेंट दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि एन में यदि कोई तत्समक अवयव होगा इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो उसमें सिंगल होना है, एक ही होगा वो, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएंगे। जैसे 5 का HCF 5 के साथ भी 5,
10 के साथ भी 5, 15 के साथ भी 5, 20 के साथ भी 5, 6 के साथ एचसीएफ 6 का 12 के साथ एचसीएफ 6 का 18 का एचसीएफ से अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं। हमको तो एक एलिमेंट चाहिए जो यहां भी रखा जाए और यहां भी रखा जाए। ठीक है, जैसे एलसीएम के केस में था, यदि ये एचसीएफ ना होता, यदि एलसीएम होता तो 5 का 1 के साथ एलसीएम 5, 6 का 1 के साथ एलसीएम 6, 7 का 1 के साथ एलसीएम 7 नहीं हुआ। तो ए क्या था इस एन में, पिछले क्वेश्चन में हमने किया, एन में जब एलसीएम ले रहे थे तो ए क्या निकला था, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया, तत्सम का अवयव निकला। पर यहां ऐसा कोई एलिमेंट है जो 5 का जिसके साथ एचसीएफ भी 5 हो जाए, 6 के साथ उसका एचसीएफ भी 6 हो जाए, तो कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिल नहीं रहा है। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एक ऑपरेशन के लिए एक सेट में एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते। इन बार प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग निकलता है, ठीक हो गया। परंतु किसी भी सेट में किसी एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एन में नहीं है जिसके साथ हम इन एलिमेंटों का क्या लें, एचसीएफ लें और वही एलिमेंट आपको मिले। तो आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ए बाइनरी ऑपरेशन ई आपका ए नहीं है। ठीक हो गया। ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है कि यहां पर भी रखें, यहां पर भी रखें, यहां पर भी रखें और सब 5 का 5 आ जाए, 6 का 6 आ जाए, 7 का एचसीएफ 7 आ जाए। ए बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब ये एन में इसके लिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक हो गया। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका नहीं है।